भाई ये देखो क्रोकोडाइल वॉक कर रहा है। और थोड़ा सा ना आपको इसकी क्लोज लुक दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो वॉक करते हुए देखो। डिस्कवरी पे यूट्यूब पे तो बहुत देखे हमने चलते हुए, और लाइव पहली बार देखा ये। हेलो जी, क्या हाल चाल है। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ जी चंडीगढ़ छतरवीर जू के बाहर, और मेरे साथ है मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। ये है जी जू की एंट्री इस तरफ से। टिकट ले लेते हैं पहले। ये कुछ नोटिस भी लिखा हुआ है इनका। बाकी है अडल्ट 12 साल से ऊपर वाले के लिए 100 रुपये, बच्चा 3 से 12 साल वाला हो उसके 50 रुपये। टिकट ले ली है जी। 2 वयस्क और 2 बच्चों की टिकट है 300 रुपये की है। ये है जी एंट्री इधर से। इतने दिखानी है जी टिकट। ये लो जी, 2 अडल्ट हैं जी, 2 बच्चे हैं। मैं आया था तकरीबन आज से 3-3.5 साल पहले यहाँ पे, तो उससे और अब में काफ़ी कुछ चेंज आ गया। एंट्री पूरी बदल गई है। तो ये देखो लुक पूरी चेंज होगी अंदर आने की। पहले जो मैं आया था तो उस टाइम पे कुछ और ही थी। अब पीछे जो आप देखोगे बिल्कुल चेंज हो गया। पीछे आपको वो हाथी वगैरह दिख रहा होगा, तो सब कुछ चेंज है। इस तरफ भी ये कुछ टिकट काउंटर बना हुआ है। ये है जी बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं ना इनके पास, उनकी टिकट कटती है यहाँ पे। अगर आपको वो जो बैटरी चलने वाली गाड़ी है वो आगे खड़ी है इधर, उनमें मतलब जाना है, थोड़ी दूर पे मिल जाती हैं वो आपको, पूरे पार्क में मिल जाएंगी ना कि, तो उनकी टिकट कटा सकते हैं यहाँ पे। अच्छी खासी भीड़ है यार। तो जब आओगे तो सबसे पहले इस तरफ से जाना है, इधर से, और एग्जिट इस तरफ से करेंगे। एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे आए हिमाद्री आम बबून। ठीक है, पिंजरा तो खाली नज़र आ रहा है यार। एक तो क्या है ना, धूप भी बड़ी तेज़ पड़ रही है, तो इस धूप में जानवर भी जो है ना पेड़ों की छाया में बिल्कुल दीवार के साथ जाके बैठ जाते हैं जहाँ छाया पड़ती है। जब लास्ट बारी में आया था ना, तो ये जो पीछे बबून वाला बना हुआ था पिंजरा सा, और पीछे ये वाले पिंजरे हैं, ये ना सबसे एंड में थे। मतलब जो एंट्री थी वो आई थिंक उधर वाली साइड से थी, वहाँ से घूम के आते थे जहाँ पे वो बाघ दिखता था। अब सबसे फ्रंट में ही यहाँ पे ये मोंकी हैं। ये अगे आ गया जी अपना रीसस मकैक। रीसस बंदर थे वो सामने देखो वहाँ बैठा हुआ है इसके अंदर। ये भी एक रीसस मकैक है। आगे भी इस तरफ काफ़ी जो है ना बंदरों के पिंजरे हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो ये वाली साइड जो है ना, यहाँ से मैंने एंट्री करी थी, इस तरफ से टिकट ली थी। तो अब की बार इन्होंने एंट्री जो है चेंज कर दी है, वो आगे वाली साइड से है। और ये देख रहे हो आप, ये बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। इसका बड़ा फ़ायदा है, इसकी एक टिकट कटाओ आप, और एक कहीं आप पिंजरे में जानवर जुनवर देखो कहीं, और उसके बाद इसमें बैठ जाओ, ये आपको थोड़ी दूर आगे उतार देते हैं। ये इस तरफ है जी टाइगर के पिंजरे, ये है इस तरफ। ये सामने है जी बंगाल टाइगर। ये ना लेटा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये ना दीवार पे लेटा हुआ है, और इसका साइज़ देखो आप कितना बड़ा है। वो ये हम थोड़ा दोपहर के टाइम पे आए हैं, धूप पड़ रही है और ये छाया में बैठे आराम कर रहे हैं। लेटा हुआ है ये। रॉयल बंगाल टाइगर देखा अभी, और पीछे ना बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था कि आज से 100 साल पहले पूरे दुनिया में ना कम से कम 1 लाख टाइगर होते थे जो घूमते थे जंगलों में, चाहे कैसे भी हो, चिड़ियाघरों में। तो और अब उसका 4% भी नहीं बचा। 4% देख लो, बहुत कम रह गया है। ये आप चाहे शिकार की वजह से ला लो, जंगलों का कम होने की वजह से ला लो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो बहुत कम परसेंटेज बची है, ख़त्म हो गए। एक ये वाला पिंजरा है जी, इसके अंदर है वाइट टाइगर। और ये देखो, ये निशान देख रहे हो, ब्लू ब्लू सा आपको नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ इस एरिया में पाया जाता है। जो वाइट टाइगर है उसने थोड़ी सी मूवमेंट करी है, खड़ा हुआ है। ये देखो, थोड़ा और क्लोज लुक दिखाऊंगा आपको। ये देखो,
ये वाइट टाइगर जो है ना, ये हमारे देश में असम, बंगाल और बिहार में मिलता है, जैसा कि पीछे बोर्ड पे लगा हुआ है। और इनकी उम्र होती है 20 साल। तो ये थोड़ा सा रेयर होता है टाइगर। बंगाल टाइगर तो बहुत इधर उत्तराखंड में भी आपको दिख जाएगा, लेकिन ये टाइगर थोड़ा रेयर होता है, वाइट टाइगर। इस वाली साइड पे है जी हिप्पो। तो देखो ये हिप्पो के बारे में इधर जानकारी भी दी हुई है थोड़ी सी ना, कि हिप्पो कहाँ कहाँ दिखते हैं। रेड जोन जो भी दिखा है अफ्रीका में ज़्यादातर होते हैं। तो हिप्पो आपको मैं बताऊँ, ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो अभी, ये देखो, ये रहा हिप्पो। ये नीचे है, पानी में घुसा हुआ है। ये रहा देखो, ये 2 पिंजरे हैं जी यहाँ हिप्पो के, 2 बने हैं। एक तो इस तरफ है और एक ये है। उस वाली साइड पे तो एक ही हिप्पो ऊपर नज़र आ रहा था। इस साइड पे ये 2 हैं। आई थिंक एक हिप्पो फीमेल है शायद, या उसका बच्चा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा ही नज़र आ रहा है। देखो पानी के नीचे चला गया। अब ये बड़ा हिप्पो है जो बाहर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा अंदर है। एक ये है जी पीछे बड़ा, इसके अंदर है हाथी। 3 हाथी हैं, वो बिल्कुल शेड के नीचे हैं। तो जब लास्ट टाइम आया था तब भी वो शेड के नीचे ही थे, आज भी शेड के नीचे ही नज़र आ रहे हैं। पिछली बार 2 थे, अब की बार 1 में इजाफा हो गया, 3 है। ये यहाँ लिखा भी हुआ है इंडियन एलिफेंट। तो ये है जी एलिफेंट जो है इंडियन है। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, यहाँ से देखो, मतलब इंडिया और पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है ना, उनमें ये मिलते हैं। तो जो इंडिया में पाया जाता है वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो पाए जाते हैं उनसे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। अफ्रीकन हाथी इंडियन हाथी से भी साइज़ में बड़ा होता है। यहाँ से ना हाथियों की जो लुक है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा पास से दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ कि अगर दिखे यहाँ से। ये दिख रहे हैं आपको, ये देखो 3 है ये। और एक हाथी को देखो ये कैसे झूल रहा है, ये आई थिंक फीमेल है। देखो दोनों तो ऐसे बिल्कुल सही खड़े हैं, एकदम से ना हिल रहे हैं। ये वाला कैसे हिल रहा है, बहुत बड़ा बाड़ा है इनका, वो आगे तक है। उसके दूसरी तरफ वो अपने वाइट बक डियर है। इस तरफ आगे चले जाएंगे तो और भी जानवर हैं। ये इस तरफ ना पेंट्री बनी हुई है जी सामने, ठीक है। और ये इस तरफ से लोएन सफारी के लिए भी बसी जाती है। यहाँ टिकट लेके आप सामने बसों में बैठ के लोएन सफारी भी कर सकते हो। ये इस तरफ था जी अपना बघियाड़ा या फिर इंडियन वोल्फ का जो पिंजरा था वो है। और इस तरफ थोड़ा टर्न करेंगे ना तो इस तरफ ये जो है ना ढोल है, ये इंडियन डॉग है। ये मैंने लास्ट टाइम नहीं देखे थे यहाँ पे। तो ये देखो घूम रहे हैं ना, ये 2 हैं इसमें, अभी तो 2 ही नज़र आ रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो। ये ना वाइल्ड डॉग की ना सबसे खतरनाक एक वो है, जाति कह लो। ये देखो बिल्कुल पास, ये देखो आप बिल्कुल पास आ गए। लड्डू को पकड़। देख रहे हो ये ढोल प्रजाति है, साउथ इंडिया में मिलती है। ये बड़े खतरनाक वाइल्ड डॉग की प्रजाति है कि अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, ये इंडियन वाइल्ड डॉग है, बड़े खतरनाक होते हैं ये। इनका ना एक बार मैं YouTube पे देख रहा था कि इसमें ना इनका जो झुंड था ना उसमें कम से कम 20 से 22 कुत्ते थे और एक बाघ का भी शिकार करा था इन्होंने। तो आप समझ सकते हो कि कितने खतरनाक है। अब दोनों अंदर चले गए अपने उसमें कोठरे से में, कमरे में। ये इस तरफ है जी लोएन सफारी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी है लोएन की ना। तो ये बस लेके जाते हैं, 75 रुपये की पर पर्सन टिकट है यहाँ पे। 3 साल से नीचे बच्चे कोई टिकट नहीं है। साथ में इधर पेंट्री है, तो यहाँ आप कुछ खाओ आराम से, ठीक है, स्नैक्स वगैरह लो और उसके बाद लोएन सफारी करने चले जाओ, या लोएन सफारी करके आओ, उसके बाद कुछ खा पी लो और उसके बाद बाकी की जो जू को है विज़िट कर सकते हो। टिकट ले ली है जी, 300 रुपये की टिकट पड़ी है ये 4 जनों की। 2 बच्चे हैं 3 साल से ऊपर वाले और 2 अडल्ट हैं। ये बस है जी, इसमें जाना है। देखो जी लोएन तालू दिखावा, ये देखो बिल्कुल लगे जी, ये देखो ये फीमेल लोएन, ये देख रहे हो आप, ये रही इधर पास, ये फीमेल लोएन है जी। ये एक सामने पिंजरे के बीच है, ये देखो
और इस तरफ अगर आगे वाली साइड में ना, इधर वाली साइड पे भी है लोयन, वो सामने बैठा हुआ है। आपको अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं, ये देखो, ये जी मेल लोयन, ये बैठा हुआ है। ये जो गेट खुले हैं ना, इस गेट से पीछे वाला एरिया जो था वो लोयन सफारी का था। अब आगे जा रहे हैं, सिर्फ डियर सफारी ही होगी। यहाँ ना आपको सांबर और ये दूसरे बक डियर तो बहुत है। आप देखो इसके अंदर एक काला हिरण बैठा हुआ है। अगर यहाँ गाड़ी थोड़ी स्लो होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये बैठा हुआ है, ये है जी काला हिरण। थोड़ा इसके नज़दीक से दर्शन करो। ये है ब्लैक डियर, ये बड़े रेयर होते हैं। उस तरफ भी हैं, बहुत सारे हैं, देखो। लोयन सफारी करके तो वापिस आ गए हैं। आते हुए कैंटीन से ली भाई ये ड्रिंक्स पीने के लिए। इनके पास ना बोटल्स नहीं है तो कैन ही रखे हैं इन्होंने सारे, बाकी पानी भी है। और ये पीछे पिंजरे देख रहे हो, ये पिंजरे हैं। इसके अलावा उधर पीछे भी पिंजरे बने हुए थे, तो सारे पिंजरे खाली पड़े हैं। एक भी इनके अंदर जानवर नहीं है। लास्ट टाइम जब आया था तो तेंदुए थे सबके अंदर, लेपर्ड थे। अब तो खाली पड़े हैं, लेपर्ड नहीं है। पर लोयन सफारी और डियर सफारी में बहुत मज़ा आया। जब लास्ट टाइम आया था लोयन सफारी में 1-2 लोयन दिखा था और 2-4 ही डियर दिखे थे। पर अब की बार तो डियर इतने सारे भरे हैं ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कम से कम भी 2000 के आसपास डियर होंगे, उससे ज़्यादा डियर होंगे। और वो काला हिरण देखा है इसके अंदर, बड़ा मज़ा आया यार। सही, मतलब वर्थ है लोयन सफारी जो वाइल्ड लाइफ सफारी है ना, लेने की। 75 रुपीज़ की टिकट है, वर्थ है लेने की। अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे वाली साइड पे क्या है। इधर वाली साइड पे है जंगली कैट। पर यहाँ ना देखो, गर्मी में आने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जानवर जो है ना हमेशा अपने जो कमरे से बने होते हैं ना, इनके अंदर बैठे होते हैं, तो बाहर नहीं होते। ये सबसे बड़ा नुकसान है गर्मियों में, स्पेशली दोपहर के टाइम पे। या तो बंदा आए सुबह सुबह तो दिख जाता है, बिल्कुल खाली पड़ा है, ये अंदर ही बैठे हैं। ये जो पीछे आपने ये वाला जो बाड़ा सा बना रखा है ना, इसमें और पीछे जो इस वाली साइड पे, उधर वाली साइड पे, उसमें थे 2 भालू। बट वही है कि वो बिल्कुल ना दूसरी वाली साइड पे बैठे हैं तो दिख नहीं रहे, हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। तो भालू में नए लेके आए हैं ये। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या है। ये ना यहाँ पे इन्होंने बर्ड पार्क बना रखा है, तो लिखा हुआ है वॉक इन आइवरी, ये लिखा हुआ है बर्ड पार्क। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसका नोटिस रखा हुआ है कि प्रबंधकी कारणा करके बर्ड आइवरी दा बंद होने का समा शाम 4 बजे है। तो आप एक चीज़ बस ये ध्यान में रखो कि कभी आप यहाँ पे आओ ना तो कोशिश करो कि मॉर्निंग में आओ। आप मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पहुँच जाओ और उसके बाद इसको विज़िट करो, क्योंकि शाम को ना 5 और 4 बजे के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं यहाँ पे। ये जो है ना बर्ड आइवरी का मेन पॉइंट समझ लो आप। एंट्री इस तरफ से होती है, अंदर जाएंगे, वहाँ से घूम के इस तरफ से एग्ज़िट होता है। काफ़ी बड़ा है वो। सामने अगर आपको निद्रा में थोड़ा सा ना आपको क्लोज लुक दिखाऊं, वहाँ पे ना एक ईमो नज़र आ रहा है, ये देखो घूमते हुए। ये ईमो को देखो आप, ये ईमो घूम रहा है ना। तो ऐसे ऐसे से बहुत सारे पक्षी अंदर हैं जो कि हमने मिस कर दिए, आज नहीं देख पाए क्योंकि हम टाइम के बाद आ रहे हैं। 4 बजे बंद हो जाता है। ये जो आप बाड़ा देख रहे हो ना इधर वाला, इसमें है जी मणिपुरी डियर। तो मणिपुरी डियर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, एक मणिपुर स्टेट है, उस वाले एरिया में त्रिपुरा मतलब दिखा रखा है, जैसा वहाँ पीछे वेब साइन का गाइडेंस जो बना रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो इस वाले बाड़े के अंदर है मणिपुरी डियर। ये है जी मणिपुरी डियर। देखो अब दूसरे डियर और इनमें क्या फ़र्क है, इनके सींगों को देखो आप। जो सींग है ना इनके, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कलर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बीच में हल्के हल्के वाइट डॉट है। तो ये मणिपुरी डियर है। 3 डियर अभी नज़र आ रहे हैं मेरे को, 2 इस तरफ है, एक इधर चला गया। ये सामने वाला जो बाड़ा था, इस वाले में थे जी मणिपुरी डियर, और इस तरफ है जी बार्किंग डियर। आप ये देखो बार्किंग डियर, बिल्कुल छोटे छोटे, ये देखो आप, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। एक ये बाड़ा है। अच्छा यही बाड़ा इनका ना आगे काफ़ी लंबा बना रखा है, उधर तक है, वो जाला लगा रखा है, काफ़ी बड़ा बाड़ा है। और इस तरफ जो है ना ये अपने मोर है,
मोरों का बाड़ा है, बाकी पक्षियों का बाड़ा है। इस तरफ देखते हैं आगे और क्या क्या है। इस तरफ है जी ये वाइट मोर, ठीक है। ये इसके बारे में देखो लिखा हुआ है, इसको पॉज करके आप पढ़ लो। तो ये कौन कौन सी कंट्री में पाया जाता है कहानी, ये देखो नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये है जी वाइट मोर, ठीक है। एक ये है, एक वो है। तो ये दो वाइट मोर हैं इस तरफ। ये सामने वाले पिंजरे के अंदर जो पक्षी हैं ना, ये हैं वाइल्ड जो चिकन होता है ना, जंगली मुर्गे, वो हैं। तो ये ना मैंने खुले भी बहुत देखे हैं मेरे घर के आसपास, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ा जंगल टाइप ही पड़ जाता है, तो बहुत वहाँ भी घूमते फिरते रहते हैं। थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ये देखो बहुत मिलते हैं वहाँ भी। इनका क्या होता है, जो नॉर्मल चिकन होते हैं ना, उनसे साइज़ में छोटे ही रहते हैं ये। और इस तरफ है जी अपना, जिसको हम पंजाबी में घुग्गी बोल देते हैं ना, कुग्गी, वो है इस तरफ। तो काफ़ी सारे हैं। ऊपर ये जो टोकरे से बना रखे हैं, इनमें बैठे हैं, ये देखो ये उड़े, तो ये हैं जी इस तरफ। बाकी इस तरफ आगे निकल रहे हैं, आगे भी हैं काफ़ी बाड़े, तो उधर देखते हैं क्या क्या है। और इधर वाली साइड तो कुछ नहीं है बैठने का, बस वैसे अगर आपने घूमना है, जाना है, बैठना, बैठ सकते हो। और इस तरफ है रास्ता आगे जाने के लिए, आगे चले जाओ, आगे ही हैं सारे बाड़े वगैरह। ये सामने है जी चिंकारा हिरन, तो ये इसकी कुछ गाइडेंस लिखी हुई है सारा कुछ। तो ये सामने है जी चिंकारा हिरन, थोड़ा सा क्लोज लुक देखो आप, ये बैठे हैं जी चिंकारा हिरन, ये है। ये वाली साइड है जी पैरेट, और ये है जी लिखा हुआ है इसमें क्या नस्ल है क्या नहीं। तोते की आवाज़ें देखो कितनी सोनी सोनी आ रही है इनकी ना। ये बैठे हैं अंदर। ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, देखो छल्लियाँ पड़ी हैं, पीनट है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है। ये ना जो पैरेट है ना यहाँ पे, ये ऊपर जो पैरेट बैठे हैं, इनकी खुराक है। तो ये इस तरफ भी घेर रखा है थोड़ा सा, आगे वाली साइड पे ये भी पड़ा हुआ है। इस वाले पिंजरे में है जी चकोर, ये इंटरकनेक्टेड ही है इधर वाला। तो ये है जी चकोर, ठीक है। तो किसी ने चकोर नहीं देखी तो वो चकोर देख लो कैसी होती है। ये बैठी है जी चकोर, ये है जी चकोर। मेरा बेटा तो वो हो रहा देखो, उसको कहीं भी कोई भी पक्षी दिख जाए तो वो वहीं बैठ जाता है। वो देखो मज़े ले रहा है वहाँ पे, उसको वो तोते चाहिए, वो वहीं बैठ गया, वहाँ से नहीं हिलेगा वो। जब तक उसको हम लेके नहीं लाएंगे वहाँ से, वो कोशिश करेगा कि मैं पिंजरे के अंदर पड़ जाऊँ कैसे भी। ये है जी सारस, ये हमने पहले भी देखा था, अभी फिर देख रहा है क्लोज लुक इसकी। ये सारस है जी, देखो थोड़ा क्लोज देख लो इसको। सारस ऐसा से, ये सारस ना बड़ा आजकल खबरों में छाया है, क्योंकि यूपी में एक बंदा है जिसने सारस को बचाया था। तो उसकी वजह से सारस आजकल बड़ा सुर्खियों में छाया हुआ था। तो उसको भी पकड़ के ऐसे किसी पिंजरे में बंद कर दिया है। ये सारस है, देखो। ये खुले बड़े कम नज़र आते हैं, बहुत रेयर दिखते हैं खुले, कभी कहीं दिखते हैं, जो जैसे कोई तालाब वगैरह हो गए या वेटलैंड एरिया होते हैं ना, वहाँ नज़र आते हैं ये देखो आप भाई। ये है जी इंडियन बाइसन, थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको। ये है जी इंडियन बाइसन, ये भी बड़े कमाल के जानवर हैं, इंडिया में मिलते हैं ये। एक ये पार्क है जी, इस तरफ है जी अपना बाड़े में नील गाय, ठीक है। और ये सामने देखो नील गाय है जी यहाँ पे। और इस तरफ सामने है जी, यहाँ रात आउल होते हैं अंदर, अब आई थिंक ये बंद ना हो गया हो। और इस तरफ है जी अपने क्रोकोडाइल और घड़ियाल। हम ना पीछे से, जहाँ वो पक्षी थे, जहाँ हमने चकोर देखी थी, वहाँ से हमने ये इलेक्ट्रिकल जो बाइक थी, ये गाड़ी थी, इसमें बैठ के आए, ठीक है। अब क्या है ना, रास्ते में एक तो जहाँ पे स्नेक है, ठीक है, वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वो 4 बजे क्लोज हो जाता है। और पीछे ही ना, बिल्कुल पीछे वाली जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसमें ना उल्लू होते हैं, तो वो थोड़ा सा अंधेरे में जाके देखना पड़ता है, वो भी 4 बजे बंद हो गया है। तो अब क्या है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बाड़ा सा, इसके अंदर जो है ना कछुए हैं, तो 1-2 कछुए हैं जो कि बाहर नज़र आ रहे हैं, ये हैं। और इसी तरफ अगर आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे है जी मगरमच्छ और घड़ियाल, तो वो देखते हैं। एक घड़ियाल तो पीछे देखा भी था हमने, अब आगे जाके देखते हैं। ये सामने वाला बाड़ा है जी मगरमच्छ का है। अब ये नहीं पता मगरमच्छ है घड़ियाल है, आगे वाली साइड से देखेंगे उसका मुंह दूसरी तरफ को है।
तो ये वाला बाड़ा है। अब ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये पता नहीं मगरमच्छ है घड़ियाल है, आगे से देखते क्योंकि इसका चेहरा दूसरी तरफ को है। भाई ये देखो क्रोकोडाइल वॉक कर रहा है, और थोड़ा सा ना आपको इसकी क्लोज लुक दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो वॉक करते हुए देखो, डिस्कवरी पे यूट्यूब पे तो बहुत देखे हमने चलते हुए, और लाइव पहली बार देखा है ये। एक ये भाई मगरमच्छ है, ये देखो, एक ये बिल्कुल पास लेटा हुआ है। ये जो मगरमच्छ है ना, हालांकि इनकी हाइट मतलब साइज़ में कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, जो नॉर्मल मगरमच्छ होते हैं छोटे साइज़ के वही हैं, पर बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। 18 फुट तक के मगरमच्छ होते हैं, 18 फुट 20 फुट तक के मगरमच्छ पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, जो वाइल्ड होते हैं। एक ये है और एक वो है, और देखो मगरमच्छ के बाड़े के अंदर एक बिल्ली भी है। अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके ना मैं, सामने एक बिल्ली भी है, वो देखो कोने में एक बिल्ली भी है, देख रहे हो, ये देखो एक बिल्ली भी है बाड़े में। तो ये है जी क्रोकोडाइल का बाड़ा। पीछे मगरमच्छ का बाड़ा था क्रोकोडाइल, अब यहाँ पे घड़ियाल का है। तो ये पीछे आप देख रहे हो, ये घड़ियाल है जी, बिल्कुल मेरे हाथ की सीध में ये है घड़ियाल, ठीक है। एक ये है और एक इस तरफ लेटा हुआ है, इस वाले जो इन्होंने शेड सा बना रखा है वहाँ पे लेटा हुआ है। देखो एक घड़ियाल बिल्कुल सामने ये रहा, एक घड़ियाल रहा वो वाला उस ये शेड के नीचे। देखो अब दोनों में फ़र्क क्या है, मगरमच्छ में और घड़ियाल में। इसमें शरीर तो बिल्कुल सेम ही है इनका, बस इनकी जो आगे का जो मुंह है ना, मुंह से पता लग जाएगा आपको कि घड़ियाल है। घड़ियाल की जो ये चोंच सी होती है ना, वो बिल्कुल पतली होती है और दांत बड़े तीखे तीखे उठ रहे होते हैं। तो घड़ियाल जो एक्चुअली में जब कोई चीज़ खाता है ना, घड़ियाल ज़्यादातर मछली या बिल्कुल छोटे जानवर खाता है, और जो मगरमच्छ होता है वो अपने से बड़े बहुत बड़े जानवर का भी शिकार कर सकता है। मगरमच्छ की एक खासियत है, घड़ियाल ऐसा नहीं कर सकता। शरीर वाइज दोनों बराबर ही होते हैं। एक घड़ियाल ये है मुंह खोल के सोया हुआ, जब इस वाली स्टाइल में होते हैं ना, तो या तो ये मतलब हीट ले रहे होते हैं क्योंकि ये ना ठंडे खून वाले होते हैं, और एक बिल्कुल वो सामने लेटा हुआ है। पूरा शरीर जो है ना पसीने से लथपथ हो चुका है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब पूरा पार्क देख लिया, पूरा जू ऑलमोस्ट देख ही लिया। अब लास्ट में ना ये बचा, देखो ये आप देख रहे हो, एक लेक टाइप सी बना रखी है। इसके बिल्कुल दूसरी वाली साइड पे ना काफ़ी वाइट कलर के स्वान है, डक हैं, तो वो वहाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे इसमें पानी के बिल्कुल किनारे पे ना फिश भी हैं, तो लोग बिल्कुल किनारे से फिश देख रहे हैं, किनारे पे इकट्ठी हो रखी हैं। ये देख रहे हो आप, ये बबल्स उठ रहे हैं पानी में, ये वाले ये फिश है यहाँ पे, ये किनारे पे इकट्ठी हो रखी हैं, बिल्कुल किनारे के ऊपर फिश इकट्ठी हो रखी हैं। उधर भी हैं, वो भाई साहब एक नीचे उतर रहे हैं। ऐसा वैसे नहीं करना चाहिए, पत्थर मार रहे हैं बीच में, नहीं करना चाहिए। और देखो अगर हम इस तरफ देखें, आगे चले जाओगे, बिल्कुल वाइट वाइट कलर के सामने देखो, ये देख रहे हो, ये सोन बैठे हैं, डक हैं यहाँ। जू ऑलमोस्ट देख लिया, काफ़ी सारी चीज़ें रह भी गई हैं, जैसे वो स्नेक वाला पार्ट था वो रह गया, और बर्ड आइवरी पार्ट रह गया जिसमें आउल थे वो रह गया। तो मतलब 2-3 चीज़ें जो मिस कर दी हैं, बट फिर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अब एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, निकल रहे हैं, क्योंकि 5 बजे के राउंड काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो जाती है, कंटीन भी बंद हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अंदर है वो बंद हो जाती हैं। तो बाहर निकल रहे हैं, और जो भीड़ आते हुए थी वो भी ऑलमोस्ट चली गई है, निकल ही चुके हैं। पूरा जू घूमा, 3 साल बाद घूमा जू, काफ़ी कुछ चेंज हो गया। और सबसे बड़ी गलती हमने क्या करी कि हम थोड़ा लेट हो गए, तो 4 बजे ना काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं यहाँ पे, पेंट्री भी 4-5 बजे के बाद क्लोज़ हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो गई हैं। पर फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए, ठीक है जी। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।